सोते समय मन आदि सब इंद्रियों के विलीन हो जाने की तरह मेरे प्राण में विलीन हो गई। वह मेरे प्राणों का इस दूसरे शरीर में पुनर्जागरण होने पर ऐसे जागृत हो गए हैं जैसे सोने के बाद जागने पर मनुष्य सोने के पहले के संकल्प विकल्प के आधार पर काम प्रारंभ कर देता है। अब मैं पुनः आँख कान आदि इंद्रियों को प्राप्त कर जागृत हुआ हूँ और अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भुगतने को बाध्य हुआ। विचार और कर्म के संयोग से जो स्वभाव अभ्यास बनता है वस्तुतः उसी को संस्कार कहते हैं। वे संस्कार देर से जगते हैं और देर से कटते हैं। मरने के उपरांत इंद्रिय समूह और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण जो स्थूल शरीर के साथ छूट जाते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर संस्कारों से जकड़ा रहता है। वही स्वर्ग नरक की अनुभूति करते हैं और नए जन्म का आधार बनाते हैं। कुकर्मी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। चेतना को नए सिरे से विकसित करने के लिए उन्हें मृदा जैसी जड़ समझने वाली योनियों में जाना पड़ता है। नए सिरे से प्रगति क्रम आरंभ करने और उपहार अनुदानों से वंचित करने वाली यह दंड व्यवस्था स्रष्टा ने कर्मफल की सुनिश्चितता को ध्यान में रखकर ही बनाई। हर जन्म में कर्मों का तुरंत फल नहीं मिल पाता, वे अवसर की प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। परलोक में स्वर्ग नरक तथा पुनर्जन्म की परिस्थितियों में इन कृतियों की भरपाई होती रहती है। जिनके कुसंस्कार अधिक भारी और भयानक नहीं है वे प्राय फिर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेते हैं। उसमें भी कर्मफल भोगने का पर्याप्त अवसर रहता है। कितने ही मनुष्य जन्मजात भली बुरी उपलब्धियां साथ लाते हैं। इसे संचित कृतियों का प्रतिफल ही कहा जा सकता है। मनुष्य के उपरांत देव योनियां हैं, उनमें न अभाव है न संतोष कामना वासना में ग्रसित व्यक्ति जिस प्रकार जलते जलाते रहते हैं वे उद्विग्नताएं भी उन योनियों में नहीं है। आत्मगौरव को समझने और उपलब्ध संपदाओं का सदुपयोग करने की ऋतंभरा प्रज्ञा इन्हीं दिव्य योनियों में पहुंचने वाले को मिलती है। आदर्शवादी महामानव आत्मसंयमी ब्राह्मण परोपकारी संत मनस्वी ऋषि मुनि सुधारक समर्पित ही अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने वाले अग्रदूत अवांछनीयता के प्रभाव को उलट देने में समर्थ अवतार अपने अपने स्तर के देवात्मा माने गए। वे काया से तो मनुष्य जैसे ही होते हैं, खाते सोते भी उसी तरह से हैं, किंतु उनकी दूरदर्शिता उदारता एवं साहसिकता सामान्य मनुष्य की तुलना में उतनी ही ऊंची होती है जितनी कि धरातल और स्वर्गलोक। देवात्मा स्वावलंबी होते हैं, वे सामान्य लोगों से प्रभावित नहीं होते वरन उनका मार्गदर्शन करते हैं। एकाकी चलते हैं, उन्हें उत्कृष्टता आत्म प्रेरणा और ईश्वर की अनुकंपा के अतिरिक्त और किसी का सहयोग पाने की न तो इच्छा होती है न आवश्यकता प्रतीत होती है। वे अंतरात्मा का अनुकरण करते हुए प्रचंड साहस के बल पर एकाकी चलते और पूर्ण चंद्र का उदाहरण बनते। ऐसे लोगों का उदार दृष्टिकोण उन्हें हर घड़ी स्वर्गलोक की अनुभूतियां कराता है। उनके आदर्श चरित्र का चुंबकत्व चारों ओर एक देव मंडली समेटे रहता है और शालीनता का वातावरण उनके साथ साथ चलता है। संकीर्ण स्वार्थपरता के दलदल से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम की महानता अपनाने वाले भव बंधनों से स्वमेव विमुक्त हो जाते हैं।